जिस घर में रुपया आ रहा है जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, काले कलर के तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को दरवाजे के नजदीक में। जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। वही तिल्ली, वही चावल का भात, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, लक्ष्मी को जितना पकड़ने के लिए दौड़ोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में नहीं आएगी। लक्ष्मी को जितना छोड़कर चलोगे, लक्ष्मी उतनी तुम्हारे पास में दौड़कर आएगी। पर तुम 2 घंटे का भी मौन नहीं लेते, 2 लाख का लोन जरूर ले लेते हो। अब तुम सोचते हो कि मैं लोन लेकर सुखी हो जाऊंगा, लोन पाकर सुखी हो जाऊंगा, लोन प्राप्त कर कर सुखी हो जाऊंगा। लोन से कभी कोई सुखी आज तक नहीं हुआ। किस्त जमा करते 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 एक फ्लैट की किस्त जमा करते करते खुद लेट गया, पर फ्लैट की किस्त पूरी नहीं हो पाई। महाराज, मौन में जो सुख है वो सुख लोन में नहीं है। जो मौन में सुख है वो सुख लोन के अंतर्गत नहीं है। लोन से आप गाड़ी ले लोगे, लोन से बंगला ले लोगे, लोन से आप बहुत कुछ दुकान भी लगा लोगे, पर किस्त जमा करने का समय जब हर महीने आएगा तो तुम पेट भरकर रोटी नहीं खा पाओ। उस समय पर क्या करना है? हमें लोन लेने जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले, बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का कर्जा हो, चाहे व्यापारी का कर्जा हो, हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहां नंदी बैठता है उसके नजदीक बैठकर नंदी के चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए, जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है, वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मौन से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मौन से सब धारण कर सकते हो। नंदीश्वर के केवल चरणारविंद का स्पर्श कर कर भी हम अगर देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें सुख है हमारा, उसमें आनंद है हमारा, कि जो मर्जी होगी, उसकी जो इच्छा होगी उसके अनुकूल हम जिएंगे, उसके अनुसार हम जिएंगे, हम उसके अनुसार जिए, हम उसके अनुसार चले। चुप रहने में, मौन रहने में जो सुख है, वो सुख दुनिया का कहीं नहीं है। सास ने कुछ कहा, बहू थोड़ी सी चुप रह जाए, बहू ने कुछ कहा, सास थोड़ी सी चुप रह जाए, जेठ ने कुछ कहा,
जेठानी थोड़ी सी चुप रह जाए। देवरानी ने कुछ कहा, जेठानी चुप रह जाए, और जेठानी कुछ कहे तो देवरानी चुप रह जाए। मौन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, मौन रहने में सब कुछ प्राप्त हो सकता है।